हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मुकेश जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के एक टॉपिक जो आपका चैप्टर है 3rd नंबर, रैखिक समीकरण युग्म, या इसको आप बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर्स। जब भी आपके पास दो इक्वेशन आपको दी जाएँ, रैखिक समीकरण आपको दिए जाएँ, तो उसमें हमारे पास टू टाइप्स के जो इक्वेशन बनते हैं, वो या तो उसके अंदर आप उसका ग्राफ बनवाता है कि जैसे मेरे पास दो समीकरण आपको दिए गए हैं तो उनको ग्राफ विधि से उसका हल फाइंड आउट करो, मतलब उसका आपको ग्राफ बनाना है उसके, ठीक है, ग्राफिकल मेथड से। या फिर जैसे आपको दो लीनियर इक्वेशन आपको दी जाए और आपसे से पूछता है कि जो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन आपको दी गई हैं उनका जो सॉल्यूशन वो किस टाइप का है, मतलब इनसे बनने वाली जो रेखाएं होंगी आपके पास, जो लाइन्स होंगी वो पैरेलल होंगी, या फिर आपकी दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर दोनों मतलब क्या होंगी, कोइंसिडेंस होंगी, मतलब समांतर, संपाती और इस प्रकार होंगी वो। तो देखिए, आज इसी को हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, जब भी आपको दो इक्वेशंस आपको दी जाए, हमने माना कि हमारे पास इस प्रकार की दो इक्वेशन है। जैसे पहली इक्वेशन हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। इसी प्रकार इक्वेशन हमारे पास जो सेकंड है वो है a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब इसके देखो, हमारे पास तीन मेजर जो हमारे पास प्रतिबंध होते हैं इसकी, वो किस प्रकार हैं। देखिए, पहले हमारे पास जो कंडीशन है, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब जब कोई भी हमारे पास दो इक्वेशन आपको दी जाए उसमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल्स टू नहीं हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे पास रेखाएं होती हैं वो प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं कैसी होंगी इसमें, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी को आप बोल सकते हो इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आपको पता है कि जब भी दो रेखाएं किसी भी एक दूसरे जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करेंगे तो कितने पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगे, इसको एक ही पॉइंट पे। तो इसका मतलब जो इसका हल होगा वो केवल कितना होगा, एक हल। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो केवल एक हल, केवल एक हल, या इसको ये भी लिख सकते हो कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या ओनली वन सॉल्यूशन। और ये जो हल है वो किस प्रकार का होगा, संगत होगा, क्योंकि यदि हल है तो वो संगत है, और जब हल नहीं होता तो वो फिर कैसा होता है, असंगत होता है। अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है वो ये है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाए, c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं होती हैं समांतर। समांतर मतलब पैरेलल। जब दो रेखाएं समांतर हों तो आपको पता है कि वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, चाहे उनको आप कितना ही लंबा बढ़ा दो। तो जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसमें, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, मतलब यहाँ पर हमारे पास नो सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो फिर कैसा होगा, असंगत होगा, वो हमारे पास है असंगत। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये वाली है कि जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, जब तीनों ही हमारे पास रेशियो हैं a1 अपॉन a2 के, b1 अपॉन b2 के और c1 अपॉन c2 के इक्वल हों, तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं संपाती, रेखाएं संपाती। संपाती का मतलब है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस रेखा मतलब किस प्रकार की होती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, मतलब जैसे मेरे पास एक रेखा ये है और दूसरी रेखा इसी के ऊपर स्थित हो, दोनों रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के बिल्कुल इस प्रकार ऊपर स्थित हो, तो वो होती हैं संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंस, ठीक है। तो जब रेखाएं संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं, तो उनके अनेक हल होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें होंगे अनेक हल, अनेक हल, या इसको आप बोल सकते हो मैनी सॉल्यूशंस।
सॉल्यूशन है इसका मतलब किस प्रकार के होंगे, वो संगत होंगे। तो ये जो हमारे पास तीन कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये तीनों कंडीशन हमें ये होनी चाहिए याद। तो जब भी आपको दो लीनियर इक्वेशन आपको दी जाए तो इन तीनों कंडीशन की सहायता से हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, या तो आपको दो इक्वेशन देकर आपसे इसमें ये पूछेगा कि जो हमारे पास इनसे बनने वाली जो लाइन्स हैं वो पैरेलल होंगी या फिर आपकी संपाती होंगी, समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी, किस प्रकार की हमारे पास इसमें रेखाएं होंगी। तो फिर हमें केवल इसमें ये बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती है, मतलब कोइंसिडेंस है, पैरेलल है और मतलब इंटरसेक्टिंग है। ये यदि पूछे तो ठीक है, वरना आपसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि जो हमारे पास इसके हल होंगे, मतलब जो इसके सॉल्यूशंस होंगे उसकी संख्या कितनी होंगी, मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे उसके। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो आपको पता है कि उसका हल केवल कितना होता है, एक, क्योंकि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनका केवल एक ही सोल्यूशन होगा। दो पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब वो दो पैरेलल लाइन होंगी वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसमें हमारे पास। और जब दो रेखाएं कैसी हों, संपाती, मतलब कोइंसिडेंट हों। तो दो रेखाएं संपाती कब होती हैं, जब दोनों रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक रेखा भी यही और दूसरी रेखा भी इसके ऊपर स्थित है। तो ये रेखाएं संपाती हैं तो ये एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर काटेंगी, अनेक बिंदुओं पर इसको प्रतिच्छेद करेंगी, तो इसके हल हो जाएंगे यहाँ पर अनेक हल। तो मैंने अभी बताया आपको कि यदि उसका हल है तो वो संगत होगा और यदि हल नहीं है तो फिर वो कैसा होता है, असंगत। तो यहाँ पर एक हल है, केवल एक हल, तो इसका मतलब कैसा होगा, संगत होगा। इस कंडीशन में कोई हल नहीं, मतलब फिर कैसा होगा हमारे पास, असंगत होगा। और यहाँ पर अनेक हल है इसके अंदर, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, संगत होगा। तो इस प्रकार इन तीनों ही टाइप्स में से मतलब ये तीनों प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपसे पूछेगा कि संगत या असंगत के फॉर्म में बताओ, या फिर जो हमारे पास जो इसके सॉल्यूशंस हैं उसके नंबर कितने हैं, मतलब 1 है या फिर हमारे पास बहुत सारे हैं, या फिर कोई सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, इस प्रकार। या फिर आपसे पूछ सकता है कि रेखाओं की प्रकृति, मतलब रेखाएं जो इनसे बनने वाली है वो किस प्रकार की होंगी, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या फिर संपाती हैं। तो चलिए हम कोई क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर और फिर क्वेश्चन की मदद से इसको हम समझते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखिए जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल 2x + 3y = 5, और ये मेरे पास है 3x + के 9y = 10। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, अब जैसे आपको इसमें ये पूछे कि ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आपको दी गई हैं, इनसे बनने वाले जो हमारे पास रेखाएं होंगी वो किस प्रकार की होंगी और इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। सबसे पहले हम यहाँ पर a1, b1 और c1 की वैल्यू लिखते हैं, और फिर a2, b2 और c2 की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करते हैं। a1, b1, c1 वैल्यूज़ किसकी होती है हमारे पास, समीकरण नंबर 1, मतलब इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यूज होती हैं। इसी प्रकार a2, b2, c2 किसकी वैल्यू होंगी, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू होंगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये किसी भी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा वो हमेशा इसी फॉर्म में होता है, ax + by + c = 0। यहाँ पर जो ABCD है वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, मतलब कोई संख्या होंगी यहाँ पर, वो संख्या प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो देखिए जब हम इस इक्वेशन की तुलना इससे करेंगे तो यहाँ पर हमें ABC की वैल्यूज़ कितनी मिलेगी, जैसे मेरे पास यहाँ पर x का कोफिशिएंट इसमें कितना है, 2 है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 2, y का कोफिशिएंट इसमें 3, तो ये हो जाएगा इसमें 3, और c1 की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी मेरे पास 5। इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड से a2 की वैल्यू इसमें 3, b2 की वैल्यू इसमें कितनी मेरे पास 9, और c2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10। तो देखिए सबसे पहले हमें a1/a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a1/a2 की वैल्यू देखें हम, तो a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू इसमें कितने 3 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। ये एक दूसरे से प्रतिच्छेद, मतलब ये एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए b1/b2 की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। तो b1/b2 का मतलब हमारे पास क्या है कि b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 9। ये दोनों जो नंबर्स हैं वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो 1/3 भी इसको आप लिख सकते हो। अब देखिए मेरे पास a1/a2 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू b1/b2 की इक्वल है। क्यों, a1/a2 की वैल्यू क्या आई थी 2/3 और b1/b2 की वैल्यू कितनी आई 1/3। तो इन दोनों का जो रेशियो है a1/a2 का वो b1/b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो देखिए ये जो हमारे पास कंडीशन है वो कंडीशन कौन सी हमारे पास, इक्वेशन मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट कि a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास ये इक्वेशन आपको दी गई है, इनसे बनने वाली जो लाइन्स होंगी वो कैसी होंगी, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, मतलब इस प्रकार का ग्राफ बनेगा।
जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का, जो दोनों लाइन होंगी वो कैसी होंगी, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः ये जो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया गया, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया, वो किस प्रकार का होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्टिंग। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो उसका केवल कितना हल होता है, एक ही हल होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे केवल एक हल, केवल एक हल। और यदि हल है इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है तो वो कैसा होगा, संगत। तो इस प्रकार आप इन इक्वेशन को सोल्व कर इसके कंडीशन बता सकते हैं कि इस प्रकार हमारे पास यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और उनका केवल एक हल होगा और कैसा होगा, वो संगत होगा। इसी प्रकार जैसे हमारे पास कोई सेकंड इक्वेशन आपको इस प्रकार दी जाए एग्जाम्पल के रूप में, तो देखिए इसको, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल और है, इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस के 4y इक्वल्स टू 9। और इसी प्रकार मेरे पास एक इक्वेशन हमारे पास 4x और प्लस के 8y और इक्वल्स टू हमारे पास है 10। जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाली इक्वेशन कैसी है, सेकंड है। तो देखिए यहाँ पर भी हम a1, b1 और c1 की वैल्यूज लिखते हैं और यहाँ पर भी a2, b2 और c2 की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। a1 की देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी मेरे पास 2, b1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 और c1 की वैल्यू कितनी है 9, a2 की वैल्यू कितनी है 4, b2 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हमारे पास 10। अब देखिए a1/a2, a1/a2 का देखिए जो रेशियो हमारे पास कितना है 2/4, तो ये हमारे पास 2 से डिवाइड होकर इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 1/2। इसी प्रकार b1/b2, तो जो b1/b2 है उसकी वैल्यू कितनी मेरे पास 4/8, तो ये 2 से डिवाइड होगा, इसका 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये 4 से डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 1/2। और इसी प्रकार c1/c2 की यदि वैल्यू निकालेंगे हम, तो c1/c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/10। ये हमारे पास डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये ऐसे कैसे रहेगा। अब देखिए a1/a2 की वैल्यू कितनी है 1/2, b1/b2 का जो रेशियो वो कितना है 1/2 और c1/c2 का रेशियो कितना हमारे पास 9/10। तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये वाला इक्वल इसके नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि a1/a2 इक्वल्स टू क्या है b1/b2, लेकिन जो c1/c2 की जो वैल्यू है वो इन दोनों के रेशियो के सेम नहीं है। तो कंडीशन बन गई हमारे पास ये वाली कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास रेखाएं होती है वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। कैसी होंगी, पैरेलल। और आपको मैंने भी बताया कि पैरेलल जो हमारे पास रेखाएं होंगी तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, मतलब इसका नो सॉल्यूशन होगा। और यदि कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो वो फिर कैसा होता है, हमारे पास असंगत होता है। इसी प्रकार जैसे एक अगला क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया कि एक मेरे पास इक्वेशंस है कि x प्लस के y माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, और इसी प्रकार 2x प्लस के 2y माइनस के 8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जैसे इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a1, b1 और ये c1 की वैल्यू, इसी प्रकार a2, b2 और ये c2 की वैल्यू। x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 1, क्योंकि इसको मैं x को इसको 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस के 4 इक्वल्स टू 0 इसको लिख सकता हूँ। तो मतलब x और y का जो कोफिशिएंट है हमारे पास यहाँ पर वो कितना 1 और 1 है। तो a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू भी कितनी है 1 और c1 की वैल्यू कितनी है -4। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान इसमें ये रखना है कि ये जो हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी, इनके आपको चिन्ह मतलब इनके साइन आपको साथ में लेना है, साइन को छोड़ना नहीं। यदि प्लस का है तो प्लस का और माइनस का है तो माइनस का। तो इस प्रकार देखिए a2, b2, c2 की वैल्यू देखिए, a2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है 2 और c2 की वैल्यू इसमें कितनी है -8। तो a1/a2 1/2, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2। इसी प्रकार b1/b2 इसकी जो वैल्यू वो कितनी है 1/2 और c1/c2 की जो वैल्यू है वो कितने -4/-8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4/8 आपका डिवाइड होगा 4 से, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 1/2। अब देखिए जो हमारे पास तीनों ही रेशियो हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की, वो जो हमारे पास तीनों है वो
किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या बन रही है कि A1/A2 इक्वल्स टू क्या B1/B2 और इक्वल्स टू क्या C1/C2। तो रेखाएं इस कंडीशन में कैसी होंगी, संपाती। संपाती मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार स्थित होंगी कि ये रेखा भी इसी प्रकार और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर स्थित होगी। तो इस कंडीशन में जब रेखाएं संपाती हों तो उसके अनेक हल होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं उसके, और जो सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे, संगत होंगे। तो देखिए इस प्रकार मतलब जब भी आपको दो इक्वेशंस आपको दी जाएं और आपसे पूछे कि केवल आपको इसकी प्रकृति बताना, मतलब इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इनका ग्राफ अलॉट नहीं करते हैं, ग्राफ इसका नहीं बनाएंगे हम। ग्राफ बनाने वाली विधि इसकी दूसरी होती है, ठीक है। तो जब भी आपको केवल बिना ग्राफ बताए हुए, मतलब इसका बिना ग्राफ बनाए हुए आपको रेखाओं की प्रकृति बतानी हो या इसके सॉल्यूशन कितने होंगे या किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे, तो ये जो तीन कंडीशन मैंने आपको अभी बताई, ये तीनों कंडीशन हमें याद रखनी पड़ती हैं। A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की कुछ नहीं हो तो रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का केवल एक हल होता है और वह कैसा होता है, संगत होता है। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर रेखा का कोई सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो वो कैसा होगा, फिर असंगत होगा। और इसी प्रकार जब हमारे पास तीनों रेशियो इक्वल हो, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तो इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती। और संपाती रेखाएं एक दूसरे को अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन कितने होंगे हमारे पास, अनेक मैनी सॉल्यूशंस होंगे और वो कैसे होंगे, संगत होंगे। अब देखिए हमारे पास आगे इसमें चैप्टर आएगा कि जब भी आपको दो लिनियर इक्वेशंस आपको दी जाएं तो इनको हम सोल्व कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये दो इक्वेशंस दी हैं, इनको सोल्व मतलब इनको सोल्व हम कैसे करके, इसके देखिए तीन विधियाँ हमारे पास यहाँ पर, इसकी विधियाँ कितनी हैं, तीन विधियाँ। एक होता है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, एक होती है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि, एक होती है हमारे पास इसकी वो वज्र गुणन विधि, और एक होती है हमारे पास इसकी विलोपन विधि। तो देखिए आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में जैसे जब भी आपको दो इक्वेशंस आपको दी जाएं तो उसको हम इन तीनों विधियों से सोल्व किस प्रकार करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।